सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः श्रीमान। नमो नमः। क्षम्यतां विलम्बं जातम्। अहं कोरोनामद्रासं तत्पश्चात् विद्यालयं गतवान्, अतः किञ्चित् विलम्बः जातः। अधुना गीतं गायामः। गीत गाते हैं अनन्या बेटा। गीतं गायामः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। गीतं गायामः। आम आम। गीत गाते हैं। मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धनशक्ति जनसेवायै धनशक्ति जनसेवायै कौन भूला जाए। धनशक्ति जनसेवायै धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् दीपनुते खलु शत्रुपरा दीपनुते खलु शत्रुपरा दीपनुते खलु शत्रुपरा दीपनुते खलु शत्रुपरा यद्यपि च चन्दन्मस्मिन् देशे यद्यपि च चन्दन्मस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः भाग्यविधायिनी चार्जित कर्म भाग्यविधायिनी चार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमार्जयति यत्र श्रमः श्रियमार्जयति यत्र श्रमः श्रियमार्जयति यत्र यत्र श्रमः श्रियमार्जयति श्रमः श्रियमार्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां
त्यागधनानां विदिता गाथां गायति कविवाणी गाथामगायति वाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् ज्ञानं संसति यतिवाणी ज्ञानं संसदयति मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे चन्दनम् अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामाः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहः विमोहः युद्धरतानां वीराणाम् युद्धरतानां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र परशिव पद सेवा हृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे हृदपि चन्दनमस्मिन् देशे रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामा सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वे कुशलाः प्रसन्नाः तर्हि 50 पर्यंतम कह संख्या स्मरणं करोति 50 का किस किस को याद है 50 पर्यंतम अद्य कक्षायाः अन्ते क्रीडा भविष्यति कक्षा के अंत में खेल होगा यह 50 पर्यंतम संख्यां जानाति सह विजेता भविष्यति जो 50 तक गिनती जानता है वह विजेता होगा अस्तु तर्हि अग्रे चलामः अग्रे चलामः तो अहं म्यूट करोमि
पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम् एषा क्षीरं पिबति एषा क्षीरं पिबति एषा चायं पिबति क्षीरं पिबति चायं पिबति एषा क्षीरं चायं च पिबति एषा क्षीरं चायं च पिबति च पूर्वं वाक्यद्वयम् आसीत् अधुना एकमेव वाक्यमस्ति युवकः काशीं गच्छति युवकः काशीं गच्छति युवकः अयोध्यां गच्छति युवकः काशीं गच्छति युवकः अयोध्यां गच्छति युवकः काशीं अयोध्यां च गच्छति च दो कार्य द्वयम एक सार्धम एक है एव नरः करोति एक ही मनुष्य करता है द्वयम कार्यम एषः पत्रिकां पठति एषः पत्रिकां पठति एषः पत्रिकां पठति एषः संभाषण संदेशं पठति सुधर्मां पठति एषः पत्रिकां पठति एषः संभाषण संदेशं पठति एषः सुधर्मां पठति एषः चंदमामां पठति चंदमामां पठति एषः विश्वस्य वृत्तान्तं पठति विश्वस्य वृत्तान्तं पठति एषः संदेशं सुधर्मां चंदमामां विश्वस्य वृत्तान्तं च पठति च पठति च पठति च स्पष्टमस्ति। दो तीन शब्दों को जोड़ने के लिए च का उपयोग किया। अन्विता जी हिंदीं पठति आंग्लं पठति संस्कृतं पठति अनिता जी हिंदीं आंग्लं संस्कृतं च पठति एषः रोटिकां खादति शाकं खादति रमेशः रोटिकां शाकं च खादति च खादति रमेशः देहलीं गच्छति रमेशः जयपुरं गच्छति रमेशः देहलीं जयपुरं च गच्छति देहलीं जयपुरं च गच्छति। तो ये जो अनम्यूट है कृपया वो एक बारम च इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदन्तु वा। जो अनम्यूट है वो च का प्रयोग कृत्वा वाक्यानि वदन्तु कृपया। अहम पठति अहम लिखति अहम पठति पठामि सॉरी क्षम्यताम् अहम पठामि अहम लिखामि अहम पठामि लिखामि च अहम पठामि लिखामि च जी अग्रे अग्रे च इत्यस्य प्रयोगम् जो अनम्यूट हैं कृपया च इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा वदन्तु।
जो अनम्यूट हैं वो कृपया च का प्रयोग करके बोलें। राधा राधा खादती, राधा पिबती, राधा खादती पिबती च। माता आपणात् दुग्धम शाकम च आनयति। उत्तमम। दुग्धम शाकम च आनयति। उत्तमम। अग्रे अग्रे पे वदन्तु। तीन अनम्यूट है क्या भाई? तीन ही व्यक्ति अनम्यूट है क्या? अस्तु अहम अन्यानपि अनम्यूट करोमि। अधुना वदन्तु। अधुना वदन्तु। अब बोले, मैंने आपके हाथ में अनम्यूट की पावर दे दी है। अहम क्षीरम पिबामि, अहम चायम पिबामि, अहम क्षीरम चायम च पिबामि। उत्तमम उत्तमम। अग्रे त्रिवेणी जी, निमांगी जी, अंजना जी कृपया वदन्तु। शांत जी, पूजा जी, सलोनी जी। किम् अहं वदामि? वदतु वदतु। अहं संस्कृतं पठामि, अहम् आङ्ग्लभाषायां वदामि, अहं संस्कृतम् आङ्ग्लभाषायां च पठामि अथवा वदामि। जी जी। आंग्ल भाषां पठामि, हिंदी भाषां पठामि, संस्कृत भाषां पठामि, हिंदीं आंग्लं संस्कृतं च पठामि, च वदामि, च पठामि। जी। अहम भोजनं करोमि, अहम पवामि, अहम पठामि, तं खादामि। पुनः वदतु एकवारं। पुनः वदतु एकवारं। भोजनं करोमि, अहम भोजनमि। आम महोदय। जी वदतु। बोलें। अहम मुंबई गच्छामि, अहम चेन्नई गच्छामि, अहम मुंबई चेन्नई च गच्छामि। अहम मुंबई नगरम चेन्नई नगरम गच्छामि। उत्तमम। अहम दुग्धं पिबामि, अहम फलरसं पिबामि, अहम दुग्धं पिबामि, फलरसं च पिबामि। अहमपि पिपासितो अस्मि, किंचित प्रेषयतु। अधुना अहमपि किंचित अधिक पिपासितः अस्मि। कारणं बहुकालात् बहिः आसम्, घर से अभी आया हूँ, 15 मिनट पहले आया हूँ, तो किंचित मम प्रेषयतु। अंजना जी। उत्तमम उत्तमम। अहम गीतं लिखामि, कथां लिखामि, अहम गीतं कथां च लिखामि। वदन्तु। अहम गीतं कथां च लिखामि। ये तो मैंने बोला। श्रीमन अहम निबंधं लिखामि, अहम कवितां लिखामि, अहम निबंधं कवितां च लिखामि। उत्तमम। गृहिणी कार्यं करोति, दूरदर्शनं पश्यति। गृहिणी कार्यं कार्यं दूरदर्शनं च पश्यति। नहीं 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 नहीं, गड़बड़। गड़बड़ हो गई। देखो, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रिया एक ही है। जो मैंने आपको उदाहरण दिखाया है ना, उसमें पढ़ना क्रिया था। सुदामा पढ़ता था, संभाषण संदेश पढ़ता था, पत्रिका पढ़ता था। आपने दो क्रियाएं अलग अलग बता दी। गृहिणी कार्यं करोति, दूरदर्शन पश्यति, ऐसे नहीं चलेगा। एक ही क्रिया होनी चाहिए। वृत्तपत्रं पठामि, अहं पुस्तकं पठामि, अहम वृत्तपत्रं पुस्तकं च पठामि। उत्तमम।
जी वदन्तु अग्रे। अहं भोजनं पचति, अहं वस्त्रालयं प्रक्षालयामि। अहं भोजनं पचति, वस्त्रालयं न क्रिया एक ही होनी चाहिए। वस्त्राणि च देखो वस्त्राणि अंजना जी तत्र क्रिया भिन्न जाता। एका क्रिया अस्ति पचन पाचन वस्त्रमामि क्रिया, च पतामि। अगली अग्रा क्रिया अस्ति प्रक्षालन प्रक्रिया प्रक्षालन क्रिया। क्रिया द्वयं मास्तु, एका एव क्रिया। अहम वस्त्रं प्रक्षालयामि, अहम भोजनं शाटिका अहम शाटिकां प्रक्षालयामि, अहम स्वेदकं प्रक्षालयामि, करवस्त्रं अर्धोरुकं प्रक्षालयामि, अहम लज्जावस्त्रं प्रक्षालयामि। तो एवं भिन्न भिन्न भिन्नानि यानि वस्त्राणि सन्ति, उनको एक एक बार अलग अलग नाम दिया, फिर एक साथ लेकर के च बोल दिया। एवं दो अलग अलग क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। जी महोदय जी वदतु, शुभेक्षा कुमारी जी वदतु। अहम अयोध्या गच्छामि, अहम काशीयाम अयोध्या च गच्छामि। अहम काशीम अयोध्याम च गच्छामि, अहम काशीम अयोध्या। जी बोलिए शुभेक्षा जी, आप इतने धीरे से काहे बोल रहे हैं? महोदय महोदय एवं न वदतु, उत्साहपूर्वक वदतु। महोदय अहम वक्तुम् इच्छामि, ऐसे बोले। वदतु। अस्तु अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, बोले वदतु। महोदय जी रामः लक्ष्मणः भरतः च भ्राता अस्ति, ये वाक्य सही है? राम लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च भ्राता अस्ति, ये सही है? भ्रातरः सन्ति, भ्रातरः सन्ति। अस्तु। पश्यन्तु, वृष्टि अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोति, वृष्टि अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोति। शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति, शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति। अतः ज्वरः अस्ति, ज्वरः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोतु, ज्वरः अस्ति अतः विद्यालयं न गच्छति, ज्वरः अस्ति अतः उष्णजलं न स्वीकरोतु। अतः बालकः शालां न गच्छति, बच्चा पाठशाला में नहीं जा रहा है। कारणं किम् अस्ति, किं कारणम् अस्ति, क्या कारण है? तस्य कृते वदति शिरोवेदना अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। गृहे, भैया म्यूट कर लो कृपया। गृहे पूजा अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। शिक्षकः ताडयति, शिक्षकः ताडयति अतः बालकः शालां न गच्छति। शिक्षकः ताडयति अतः बालकः शालां न गच्छति। अतः शिक्षकः सक्षम, बेटा सक्षम छठी सी, क्या आपका अनम्यूट करना जरूरी है?
आप बिना अनम्यूट करे भी तो रह सकते हैं बेटा। और ये किसी के बैकग्राउंड से किसी पक्षी की आवाज आ रही है बार बार, कृपया वो म्यूट कर लें अपने आप को। कोरोना भीति ही अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। विरामः अस्ति अर्थात अवकाशः अस्ति, रविवासरः अस्ति, अतः बालकः शालां न गच्छति। एक है बालकः अस्ति सः विद्यालयं न गच्छति। कारणं किं किम् अस्ति? शिरोवेदना अस्ति अतः, गृहपूजा अस्ति अतः, शिक्षकः ताडयति अतः, कोरोना भीतिः अस्ति अतः, विरामः अस्ति अतः, बालकः शालां न गच्छति। कः वदति? कौन बोलेगा? अहम श्रीमान पाठी। जी वदतु। हाँ, शिरोवेदना अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। गृहपूजा अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। ज्वरम् अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। गृहे पूजाम् अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति। शैत्यम् अस्ति अतः क्षेत्रं धारयति। वृष्टिम् अस्ति अतः सा छत्रं धारयति। उत्तमम्। अतः वयं न गच्छामः। उत्तमम्। तो किम् अस्ति इतोपि अतः इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। अतः इसका प्रयोग करके वाक्य बोलें कृपया, कोई भी कोऽपि अतः। अहं वदामि महोदय। जी जी वदतु। कोरोना भीति अस्ति अतः महाविद्यालयं न गच्छामि। कोरोना भीतिः अस्ति अतः महाविद्यालयं न गच्छामि। सीताजी न गच्छति? आं महोदय। अस्तु उत्तमम्। अग्रे कः वदति? श्वः मम परीक्षा अस्ति अतः अहं पुस्तकं पठामि। उत्तमम्। अग्रे? गृहं कार्यम् अस्ति अतः अहं आपणं न गच्छामि। गृहे कार्यम् अस्ति अतः। गृहे कार्य अस्ति अतः कार्यम् अस्ति अतः अहं आपणं न गच्छामि। उत्तमम्। जी अग्रे? कोरोना अस्ति अतः अहं पाठशालां न गच्छामि। उत्तमम्। कोरोना अस्ति अतः अहं कोरोना सर्वे कृते गच्छामि। भवती कोरोना अस्ति अतः न गच्छति, अहं कोरोना अस्ति अतः कोरोना सर्वे कृते गच्छामि। जी कंचन जी वदति वा? गृहं कंचन जी घर्मः अस्ति। गृहं मेहमान आगच्छति अतः अहं विद्यालयं न गच्छामि। अतिथि आगच्छति अतः अहं विद्यालयं न गच्छामि। जी पुनः वदतु एक बार। मैंने वो कान से हटाया था लीड। गृह कार्यम् अस्ति गृहं मेहमान आगच्छति अतः विद्यालये अहं न गच्छामि। पुनः वदतु, पुनः स्पष्टतया वदतु। गृह मेहमान आगच्छति अतः अहं विद्यालये न गच्छामि। अतिथिः आगच्छति अतः विद्यालयं न गच्छामि। अंजलि जी आगच्छति अतः अहं न गच्छामि। सर बहुत भूख लगी है। श्वः मम जननी आगच्छति अतः अहं कार्यालयं न गच्छामि। का आगच्छति? मम जननी अस्तु, मम जननी माता आगच्छति अतः अहं न गच्छामि। कंचन जी अन्ये वदन्ति अतः कंचन जी न वदति।
अन्य वदन्ति अतः कंचनजी न वदति। महोदय मुझे समझ में आ रहा है। वृष्टिः अस्ति अतः बहिः न गच्छतु। उत्तमम। सर बहुत भूख लगी है, इसको क्या बोलने का? बहु बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनम् इच्छामि। विरामः अस्ति अतः बाला पाठशाला न गच्छति। विरामः अस्ति अतः बाला पाठशाला न गच्छति। बालः पाठशालां न गच्छति। उत्तमं। संस्कृत संभाषण शिविरम् अस्ति अतः निमांगी जी आगच्छति। ऑनलाइन संभाषण शिविरम् अस्ति अतः पूजा जी पठति। कोरोना अस्ति अतः ऑनलाइन संभाषणं चलति। अंतर्जाल माध्यमेन संस्कृत संभाषण कक्षा चलति। अतः अग्रे बहु बुभुक्षा अस्ति अतः अहं फलं खादामि। मम अपि बहु बुभुक्षा अस्ति अतः एकं फलं मम कृते अपि प्रेषयतु। अतः स्पष्टमस्ति? आम सर। हाँ। गृहे पूजा अस्ति। हाँ। जी क्या शुभेच्छा जी वदतु एकं वाक्यम्। अग्रे चलामः। अतः से आगे चलामः। ये कृपया म्यूट कर लें जिनकी आवाज आ रही। कृपया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कोई भी बात करें तो म्यूट करके कर लिया करें। सिंहः कुत्र वसति? सिंहः जले वसति। सिंहः गृहे वसति। सिंहे वाटिकां वसति। सिंहे वने क्षम्यतां वाटिकायां। सिंहः वने एव वसति। सिंहः वने एव वसति। वने एव वसति। जले वसति सिंहः? न। गृहे वसति? न। वाटिकायां वसति? न। सिंहः वने वसति। वने वसति। वने एव वने एव वसति। सिंहः वने एव वसति। वसति। शिशु अस्ति। अब देख लो ना, मतलब आप अभी फिर देखना, दोबारा दूसरे वाक्य में देखना। अभी देखना। शिशु रोटिकां खादति? न। शिशु दोसां खादति? न। शिशु दुग्धं पिबति? शिशु पिज़्ज़ा खादति? पिज़्ज़ा खादति? शिशु दुग्धम एव पीबति। दुग्धम एव पिबति। शिशु दुग्धम एव पिबति। शिशु दूध ही पीता है। शिशु दूध ही पीता है। शिशु दूध ही पीता है। एव समझ में आगतम? देखो, मीनः अस्ति, मत्स्यः अस्ति। मीनः अस्ति, मत्स्यः अस्ति। मीनः कुत्र? पर्वते वसति? न। अथवा पर्वते जीवति? मीनः क्षेत्रे जीवति? कृषि क्षेत्रे? मीनः वने जीवति? मीनः जले एव जीवति। मीनः जले एव जीवति। मीनः जले एव जले एव जीवति। पश्यन्तु, अत्र बहूनि खाद्य पेय वस्तूनि सन्ति। बहुत सी पेय वस्तुएं हैं।
तो अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, आप कह सकते हैं अहम फल रसम एव पिबामि, अहम चायम एव पिबामि, अहम क्षीरम एव पिबामि, अहम पायसम एव पिबामि, अहम तुलसी जलम एव पिबामि, तो जंबीर रसम एव पिबामि। तो एव जो इसमें से चारों में से एक का प्रयोग किया और उसके साथ ए लगा दिया, सर क्षम्यता एव, मैं तो ये ही पीती हूँ, मैं तो ये ही पीता हूँ। समझ में आगतम? अनिता जी भवती किं पिबति? अनिता जी भवती किं पिबति? अहम चाय एव पिबामि। ओह, तभी मेरी तरह पतली हो क्या? अहम चायम एव पिबामि न, अहम दुग्धम एव पिबामि। चाय नहीं है ये मौत है, ये नाश है। ये चाय इतना घटिया है कि दूध की सारी पौष्टिकता को नष्ट कर देती है, और चाय इतनी नुकसानदायक नहीं है जितना इसके साथ चीनी जो डलती है ना, वो जो नुकसान करती है, उसको सफेद जहर बोलते हैं। तो चाय के स्थान पर आप दूध अथवा कुछ फल रस पीने का आदत डालें, काढ़ा पीने की आदत डालें। चाय हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है शरीर के लिए। ये शीतल जो क्षेत्र है ना, अरुणाचल है, कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर तत्र सम्यक अस्ति। अत्र पहले अपने घरों में नहीं होती थी जब हम बच्चे थे। अभी तो सुबह उठ के बच्चे मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पप्पा चाय चाय चाय। तो आजकल के बच्चों के बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, और हमारे जो बचपन में थे उनके, हमारे माता पिता के बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, कितने स्ट्रोंग थे। आजकल 10 साल वाले बच्चे के भी फ्रैक्चर हो रहे हैं, और पहले जो 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग मरते थे, उनकी हड्डियां जलती भी नहीं थी, क्योंकि उनमें इतना कैल्शियम होता था। कैल्शियम होता था उनकी हड्डियों में, तो जलता ही नहीं था। आजकल कैल्शियम बचा ही नहीं। कारणम चायम पिबामः, शीतल पेयम पिबामः, कोल्ड ड्रिंक। आज कुछ तूफानी करते हैं, वो अमिताभ क्या नाम है, शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी अक्षय कुमार जो भी ऐड करते हैं, 5-10 करोड़ लेके ऐड कर देते हैं, और इतने ऊंचे से कूदते हैं उनका पजामा भी नहीं फटता। हाँ, हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं श्रीविद्या जी, हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, और उनका न शर्ट फटता न पजामा फटता, कुछ नहीं फटता उनका। और हमारे बच्चे वही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं देख देख करके, और वो गिरते, चलते चलते यदि गिर जाए गलती से तो हड्डी टूट जाती है। तो अतः चायम न पिबन्तु, सक्षम जी चाय न पिए, चाय के स्थान पर दूध पिए। अस्तु अग्रे चलामः। कारणम संस्कृत कक्षा अस्ति, अतः किंचित भारतीय भोज्य वस्तूनां, भारतीय खाद्य वस्तुएं हैं, पेय वस्तुएं हैं, उनके विषय में भी बताना जरूरी है। केवल संस्कृत करने से नहीं, सारी चीजों का समाहार इसमें करना है, कि सारी चीजों को सम्मिलित करना है। भोजन के विषय में मध्य मध्य किंचित वदामः। अस्तु अग्रे चलामः, अग्रे चलामः। कि कोई साथी सक्षम जी कृपया पीछे से आपकी आवाज आ रही है, बंद कर लेना जी। अन्य वदन्तु, अहम फल रसम एव पिबामि, अहम दुग्धम एव पिबामि, अहम जंबीर रसम एव पिबामि। अहम जो चाय पीते सही में वो बोले अहम चाय एव पिबामि। दोनों गेम प्ले में मरेगा। अहम हर्बल चाय एव पिबामि, अहम पायसम एव खादामि। उत्तमम, पिबामि। उत्तमम। अग्रे, अहम शाकाहार भोजनम एव खादामि, शाकाहारी भोजनम एव खादामि। एव अहम संस्कृतम खादामि, अहम खादामि। अद्य वयं संस्कृतमेव वदामः। उत्तमम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति श्रीकृष्णः वदति इति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत इति स्वामी विवेकानंदः वदति।
स्वराज्यं मम जन्म अधिकारः इति बालगंगाधर तिलकः वदति इति इति अहिंसा परमो धर्मः इति इति गौतम बुद्धः महात्मा बुद्धः वदति। जय जवान जय किसान इति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वदति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति श्री नरेंद्र मोदी वदति। इति 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 स्पष्टमस्ति? हाँ स्पष्टमस्ति सर। अग्रे अहम अस्मि अहम वैद्यः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम न्यायविदः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम आरक्षकः अस्मि, अहम गायकः अस्मि, अहम अभियंता अस्मि, अहम नर्तकः अस्मि, अहम कृषकः अस्मि, अहम लिपिकः अस्मि, अहम अस्मि महिला कृते, अहम शिक्षिका अस्मि, अहम वैद्या अस्मि, अहम आरक्षिका अस्मि, अहम पाचिका अस्मि, अहम न्यायविदा अस्मि, अहम गायिका अस्मि, अहम अभियंत्री अस्मि, अहम नर्तकी अस्मि, अहम बालिका अस्मि, अहम तंत्रज्ञ अस्मि, अहम अस्मि, अहम बालकः अस्मि, अहम जनकः अस्मि, अहम पुत्रः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम वैद्यः, अहम पाठकः, अहम अर्चकः, अहम धनिकः अस्मि, अहम लेखकः अस्मि, अहम प्रवाचकः अस्मि। बोलेंगे? हाँ अहम शिक्षिका अस्मि, अहम जननी अस्मि, तमाम अहम बालिका अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम ज्योतिषाचार्य अस्मि, उत्तमम। अहम याचिका अस्मि, अहम गायिका अस्मि, अहम गृहिणी अस्मि, अहम कवयित्री अस्मि, नर्तिका अस्मि, नर्तकी बालिका अस्मि, गायिका अस्मि, अहम लेखिका अस्मि, अहम वैद्य उत्तमम। अहम सहोदरी अस्मि, उत्तमम अहम कवयित्री अस्मि, उत्तमम। पश्यन्तु यदि वृष्टिः न भवति, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि तर्हि यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति, यदि अतिवृष्टि भवति तर्हि सर्वनाशः भवति, यदि अनावृष्टिः भवति, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि किं करोति? यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं फलम् आनयामि। उपवासं करोमि। कः वदति अथवा का वदति? यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि किं करोति? तर्हि अहं उपवासं करोमि। यदि गृहे पूजा अस्मि तर्हि अहं रंगोली रचयामि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं मधुरं करोमि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि तोरणं बन्धामि, बन्धूनाम् आह्वयामि। उत्तमं। सलोनी चौरसिया जी एकवारं उच्चैः वदति वा? ये जो लिखे हुए हैं वो या खुद से बोलूंगा? हाँ जी। यदि भवत्याः गृहे पूजा अस्ति तर्हि भवती किं करोति? अत्र भवती दृष्ट्वापि वक्तुं शक्नोति, स्वपक्षतः अपि वक्तुं शक्नोति। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं फलम् आनयामि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहम् उपवासं करोमि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं रंगवल्लीं रचयामि।
यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं मधुरं करोमि यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं बन्धून् आह्वयामि यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं तोरणं बध्नामि यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं पूजा समये गीतं गायामि। उत्तमम् उत्तमम्। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि किं किं करोति? अहं शीघ्रं शीघ्रं पठामि। इतोपि किं किं करोति? यदि पूजा अस्ति तर्हि भवती किं किं करोति? यदि पूजा अस्ति तर्हि अहं प्रसादं करोमि। यदि महोदय बांटना को क्या कहेंगे? क्या बांटना? प्रसाद बांटना। वितरणम। प्रसाद वितरणम। श्रीविद्या जी किं किं करोति यदि पूजा अस्ति तर्हि? यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं उपवासं करोमि। उत्तमम्। और यदि परीक्षा अस्ति तर्हि? पुस्तकं पठामि। अहम अधिकं पठामि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं प्रातः शीघ्र जागरणं करोमि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहम् आलस्यं न करोमि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं सम्यक् लिखामि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं क्रोधं न करोमि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं दूरदर्शनं न पश्यामि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं समय नष्टं न करोमि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहं गृहकार्यं न्यूनं करोमि। गृहे कार्याणि न्यूनं करोमि। यदि परीक्षा अस्ति तर्हि अहम् अभ्यासं करोमि। उत्तमम्। और यदि विवाह अस्ति तर्हि गृहे किं किं भवति? यदि विवाह अस्ति तर्हि गृहे किं किं भवति? यदि विवाह अस्ति तर्हि गृहे विवाह सज्जता भवति। यदि गृहे विवाह अस्ति तर्हि नूतन वस्त्राणि स्वीकुर्वन्ति। किं किं वदन्ति वा? यदि तर्हि कोई भी अपनी तरफ से यदि तर्हि का कोई भी वाक्य प्रयोगं कृत्वा वदन्तु। अधुना भवन्तः वदन्ति गुरुजी हमें म्यूट कर दिया, मौका नहीं दिया। अब आपके सारे दरवाजे खुले पड़े हैं, आओ और बोलो। किमर्थं न वदन्ति? जी वदतु। यदि व्यञ्जनम् अस्ति तर्हि चलतु। तर्हि चालयतु। यदि करोति तदा स्वस्थं भवति। यदि व्यायामं न करोति तर्हि अस्वस्थः भवति। यदि अस्वस्थः अस्ति तर्हि व्यायामम् अधिकं न करोतु। यदि तर्हि वदतु। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि बुभुक्षा नास्ति तर्हि भोजनं न करोतु। दो वाक्य बन गए। भूख है तो खाना खाओ, भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। वाक्य द्वयम् अस्ति। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं करोतु। यदि बुभुक्षा नास्ति तर्हि भोजनं न करोतु। सम्यक्। यदि आवश्यकम् अस्ति तर्हि आपणं गच्छामि। यदि बुभुक्षा आवश्यकम् अस्ति तर्हि आपणं गच्छामि। पुनः वदतु। यदि आवश्यकम् अस्मि तर्हि आपणं गच्छामि। आवश्यकता। यदि आवश्यकता अस्मि तर्हि आपणं गच्छामि। यदि आवश्यकता भवति तर्हि अहम् आपणं गच्छामि। यदि सत्यं वदतु तर्हि यशः प्राप्नोति। यदि सत्यं वदति तर्हि यशः प्राप्नोति। यदि संस्कृत भाषायाम् एव वदामि तर्हि संस्कृत भाषा आगच्छति।
उत्तमम उत्तमम। यदि बुभुक्षा नसति तर्हि चाकलेहं खादति। यदि बुभुक्षा नस्ति नास्ति नास्ति तर्हि चाकलेहं खादति। तर्हि अस्तु अस्तु धन्यवादः। अग्रे चलामः। ये किसी साथी के पीछे से लगातार आवाज आ रही है, कृपया म्यूट कर लें वो। ये कोई पक्षी बोल रहा है, उसकी लगातार आवाज आ रही है। पश्यन्तु यथा गुरुः भवति, देखो अब फिर आ रही आवाज। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, वो जानते हैं किसके पीछे से आ रही है। यथा गुरुः भवति तथा शिष्यः भवति। यथा तथा, यथा गुरुः भवति तथा शिष्यः भवति। कर लो भाई साहब, मजबूरी में मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। यथा जननी भवति तथा पुत्री भवति। यथा वृक्षः तथा फलानि। यथा वृक्षः तथा फलानि। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा। उत्तमम। अग्रे तथा छात्र। यथा देशः तथा वेशः। यथा शिक्षक तथा छात्रः। यथा गुरुः तथा शिष्यः। यथा अग्रज भ्राता तथा लघु अनुज भ्राता। यथा अग्रज भ्राता तथा अनुज भ्राता। अस्तु, यथा अग्रजः तथा अनुजः। आम् महोदय। उत्तमम्। कृति यथा परिश्रम कुर्मः तथा फलं प्राप्नुमः। उत्तमम्। यथा श्रमः तथा फलम्। यथा वृक्षमस्ति तथा आम्रफलानि सन्ति। यथा वृक्षः तथा फलानि। यथा माता तथा पुत्री। यथा माता तथा पुत्री। यथा बीजे भवति तथा अंकुरे भवति। यथा बीजरोपणम तथा अंकुरणम। अग्रे यथा फल यथा तथा स्पष्टमस्ति। यथा जी पश्यन्तु, रमेशः अस्ति, उसकी दिनचर्या अस्ति। रमेशः पञ्चवादने उत्तिष्ठति। रमेशः कदा उत्तिष्ठति? रमेशः पञ्चवादने उत्तिष्ठति। रमेशः सार्धपञ्चवादन षड्वादनपर्यन्तं, सार्धपञ्चवादनतः, ध्यान रहे अब से पहले वादने दो आया था। प्रथमं वादनं द्वितीयं वादने। अधुना अस्ति सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं, वादनतः वादनपर्यन्तं, सार्धषड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं ध्यानं। सप्तवादनतः सप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोति। सार्धसप्तवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोति। अष्टवादनतः सार्ध-अष्टवादनपर्यन्तं त्रिकां पठति। रमेशः कदा उत्तिष्ठति? पञ्चवादने उत्तिष्ठति। पंचवादने रमेशः कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं योगासनं करोति?
रमेशः योगासन करोति। उत्तमम्। रमेशः कति वादनपर्यन्तं योगासनं करोति? रमेश सार्धपञ्चवादनं योगासनं करोति। रमेशः कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं स्नानं करोति? सप्तवादनतः सपादसप्तवादनपर्यन्तं करोति। कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं पूजां करोति? कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं पत्रिकां पठति? रमेशः सार्ध अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तम् अल्पाहारं करोति। सार्धनववादने कार्यालयं गच्छति। सार्धदशवादने चायं पिबति। सार्धदशवादनतः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं कार्यं करोति। एकवादनतः सार्ध एकवादनपर्यन्तं भोजनं करोति। षड्वादने गृहम् आगच्छति। कदा गृहम् आगच्छति? षड्वादने गृहम् आगच्छति। कार्यालयं गच्छति। सार्धनववादने कार्यालयं गच्छति। कदा चायं पिबति? सार्धदशवादने चायं पिबति। कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं कार्यं करोति? अस्तु। तो एतत् स्पष्टमस्ति? स्पष्टम्। अस्तु। कः वदति स्वदिनचर्यां? कः वदति स्वदिनचर्यां? कः वदति? वदतु कृपया। स्वदिनचर्यां वदन्तु कृपया। अहं 5 उत्तिष्ठामि। सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादने पर्यन्तं योगासनं करोमि। सार्धसप्तवादने चायं पिबामि। सार्धसप्तवादनतः सार्ध-8 पर्यन्तं पत्रिकां पठामि। उत्तमम्। अग्रे। अहं 5 उत्तिष्ठामि। अहं सार्धपञ्चवादनं षट्वादनं स्नानं करोमि। पुनः वदतु। अहं 5 उत्तिष्ठामि। सार्धपञ्चवादनं सार्धपञ्चवादनतः षट्वादनं पर्यन्तं व्यायामं करोमि। शर्मा जी सुने। अहम सार्धपञ्चवादनतः, आप क्या करें, वादनं तः वादनं पर्यन्तम् एवं न वदतु, पूर्वं शृणोतु।
सार्ध पंचवादनतः, मैं नहीं बोलना है, सार्ध पंचवादनतः सार्ध षड्वादन पर्यंतम, वादनतः वादन पर्यंतम, अब वो कोई सा भी समय आप लगा लें, वादनतः वादन पर्यंतम, अधुना वदतु, अब बोलें। अब बोले जी, मुन्ना जी बोले। अहम पंचवादना उत्थिष्यामि, पंचवादनं सार्धपंचवादनं पर्यन्तं आपने तो है ना आपको तो अपनी ऊपर रखनी है, हमारी नहीं माननी। आप तो अपनी बात ऊपर रखोगे कि मैंने जो कह दी ना वही बोल लूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैंने तो सोच लिया है कि अब तो वही बोल लूंगी जो मैंने ठान लिया है। ऐसे ना करें, हम ना आपको अलग अलग बता चुके हैं कि सार्ध पंचवादनतः, आप मैं का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो मैं प्रयोगम न कुर्वन्तु, मैं का प्रयोग नहीं करना है। सार्ध पंचवादनम तः सार्ध पंचवादनम पर्यंतम, मैं इत्यस्य प्रयोगम न कुर्वन्तु कृपया। मैं भूल जाएं, जब आप एक क्रिया 1 घंटे तक कर रहे हैं तो उसमें 6 बजे से शुरू हुए और 7 बजे तक कर रहे हैं, 6 बजे से 7 बजे तक, ऐसा वो बोलना है। इसके लिए संस्कृत में है षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम, अष्टवादनतः नववादन पर्यंतम, नववादनतः 10 वादन पर्यंतम, 10 वादनतः 11 वादन पर्यंतम। अभी कुछ समझ में आया? अब आगे की क्रिया बोले, आगे की दिनचर्या बोले, यहाँ तक तो बोल दिए। वदन्तु श्रीविद्या जी, भवती वदति। पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहं सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं व्यायामं करोमि। अहं सार्धषड्वादने दुग्धं पिबामि। अहं सप्तवादने अल्पाहारं करोमि। अहं अष्टवादने स्नानं करोमि। अहं सार्ध 8 वादने पूजां करोमि। अहं 9 वादने गृहकार्यं करोमि। अहं 10 वादने पुस्तकं पठामि। अहं 12 वादने भोजनं करोमि। तो आप एक सब कुछ करे जाओगे, सहाना नहीं करेगी कुछ? सहाना बेटा, भवती अपि वदतु। आप भी बोले, माँ तो बहाना है, पढ़ाना तो सहाना है। माँ की कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा तो बेटा आपकी होनी है। तो माँ बहाना है, पढ़ाना सहाना है। अस्तु, हाँ वदतु। अष्टवादनतः 2:वादन पर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। वदतु। अष्टवादनतः 2:वादन पर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। 10 वादनतः 11 वादन पर्यन्तं हिंदी विषयं पठामि। 11 वादनतः 12 वादन पर्यन्तं गणित विषयं पठामि। 12 वादनतः 1 वादन पर्यन्तं विज्ञान विषयं पठामि। 1 वादनतः 2 वादन पर्यन्तं
संस्कृत विषयं पठामि, द्विवादने गृहम् आगच्छामि। जी अग्रे कोऽपि वदति? अहम् उषा वदामि। जी वदतु। श्रीमन् अहं 5 वादने उत्तिष्ठामि, 6 वादने स्नानं करोमि, अहं 6 वादनतः 7 वादनपर्यन्तं भ्रमणाय गच्छामि, अहं 8 वादनतः 9 वादनपर्यन्तं भोजनं पचामि, अहं 9 वादनतः 2 वादनपर्यन्तः ऑनलाइन कक्षां पाठयामि, 2 वादने अहं भोजनं करोमि, 2 वादनतः 4 वादनपर्यन्तम् अहं विश्रामं करोमि, 4 वादनतः सार्ध 5 वादनतः संस्कृत संभाषण शिबिरे संस्कृत भाषायाः सहभागी भवामि। उत्तमं, धन्यवादः। तर्हि अधुना एकं गीतं श्रावयामि, तत्पश्चात अनुमतिम् इच्छामि। अस्तु, एक संस्कृत गीत आपको सुना देता हूँ और तत्पश्चात अभिनय गीतम अस्ति। अस्तु हिमांगी जी, बहुत देर से बोर हो रही है, कल का भी थोड़ा एक बार तो थोड़ा सा हिला देते हैं आपको। चलो थोड़ा हिला लो। काकः कायति काका, सुशांत जी, सुशांत जी, जी जी, आप क्या समझते हैं? आप मुंबई में रहते तो आप ही फैशन वाले हैं, हम भी फैशन वाले हैं। देखो आज सेम है। आज हमें कव्य का गीत सुनाना था, इसलिए हम काली पहन के आए हैं। हम लोग, मुझे भी कहते तो मैं भी पहन लेता। नहीं, वो तो संयोग हो गया, मैं भी नहीं, अहमपि न जानामि कि अद्य किम गीतम गास्यामि अहमपि न जानामि। 3-4 पुस्तकें देखो, 1, 2 और ये 3 और 4। अब कौन सी पुस्तक खुल जाए, कौन सा गीत आ जाए, न जानामि। किम गीतम गास्यामि अहम न जानामि। तो इसकी पहली पंक्ति आ गई, काकः कायति काका, तो वो काले रंग पे आ गई। काकः कायति काका काका, बालः क्रन्दति बालः क्रन्दति गीता नृत्यति थै 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 थै, कृषकः गायति हाँ 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 हाँ, भषति कुक्कुरो भो 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 भो, गच्छति यानं पो 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 पो, अर्दुर्रावः टर 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 टर, ध्वजः धूयते फर 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 फर, झंडा आवाज चल रही हो तो झंडा कैसे करता है? फ्लैग जब हवा फर 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 फर। ध्वजः धूयते फर 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 फर, अश्वः कुरुते हे 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 हे, पक्षी कूजति चे 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 चे, झंझा प्रवहति झंझा प्रवहति, शू 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 शू, बालः विहसति ह ह ह ह, गन्त्री धावति धूमं विकिरति, रेलगाड़ी जाती है तो कैसे धुआं छोड़ती है? गन्त्री धावति धूमं विकिरति,
छुक 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 शब्दम प्रवहति। छुक 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 शब्दं प्रवहति। छुक 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 शब्दः प्रभवति। छुक 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 शब्दं प्रवहति। सुशांत जी वो ट्रेन की साइड वाली सीट पे बैठे हूँ और बाहर देख रहे हो, तो सुशांत जी ये नहीं सोचेंगे मेरी ट्रेन चल रही है, सुशांत जी सोचेंगे सारी धरती चल रही है, वो पेड़ चलते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही होता है ना, जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ चल रहे हैं। तो वही इसमें बताया है, धावति वृक्षः धावति वृक्षः धावति वृक्षः धावति वृक्षः धावति क्षेत्रम धावति क्षेत्रं गन्त्रया सह ननु धावति सर्वम गन्त्रया धावति सर्वं गन्त्रया सह ननु धावति सर्वम काकः कायति काका काका ओलो क्रन्दति ओ ओ ओ ओ कालः क्रन्दति गीता नृत्यति थै 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 बालिका सम्यक जानन्ति, महिलाएं सम्यक जानती हैं वो को ताता थई कैसे कहते हैं। थई कुर्वन्तु। कृषकः गायति हैं कृषकः गायति। अस्तु तर्हि मिलामः श्वः पुनर्मिलामः। कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति, कोई कुछ पूछना चाहता है तो है। महोदय कल का थोड़ा ये समझ नहीं आया था, एक बार थोड़ा नेट प्रॉब्लम हुआ था, कल में समझ नहीं आया था। क्या चीज है? क्या चीज है? यह पठस्यत सम्यक। आप क्या बोल रहे हैं वो आपको मीना जी, मुन्ना जी, भावती तो अद्यतनम न अवगच्छति, ह्यस्तनम न अवगच्छति। आप आज वाला नहीं समझ पाई या कल वाला नहीं समझ पाई? कल वाला हम तो आपके आज वाला नहीं समझ पाए। आप बोल क्या रहे हैं, पता नहीं कैसे गूंज रही है आवाज। और हम अगर असत्य बोल रहे हैं तो अपनी बहन से पूछ लो, अंजना जी से, आप क्या बोल रहे हो, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। या तो नेटवर्क की समस्या है, या तो नेटवर्क की समस्या है। तो आज आप क्या बोल रहे हैं वो कुछ गुंजायमान जैसा हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा। नेट का प्रॉब्लम है ना यहाँ में। कुछ आप वो आसामी स्टाइल में बोल रही है ना, अरुणाचली स्टाइल में, मुंह को खोल ही नहीं रही, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के बोल रही हैं, तो उतना स्पष्ट आवाज भी नहीं आ रही। ऊपर से नेट मेहरबान, नेट का प्रॉब्लम है तो कुछ अच्छा से नहीं सुनाई दे, नहीं आ रहा, आवाज कट करके आ रहा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। आपका ये रिसीवर कहाँ है? रिसीवर जहां से आवाज जाती है वो रिसीवर कितनी दूर है आपके मुंह से? क्योंकि आपके मुंह से दूर है रिसीवर, तो आवाज गूंज रही है आपकी। मालूम नहीं, हम ये जैसे ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये आगे वाला मेरी गुरुजी शायद वायरलेस है, तो वो देखो मैं मुंह के नजदीक कर लेता हूँ तो आवाज साफ आती है, तो आपका रिसीवर नहीं दिखता तो आवाज गूंजती है, पता नहीं कारण क्या है। अब सुशांत जी बोलते हैं तो साफ आती है, स्पष्ट। नहीं, उनका शायद वायरलेस है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, शायद गूंज रहे हैं। जी 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 जी, वो हम तो सोच रहे थे पहाड़ों वाले लोग तो प्रकृति प्रेमी हुए तो हमसे बहुत एडवांस है। अरुणाचल में पहाड़ है ना, ये तो हमसे बहुत एडवांस है। देखो गुरुजी के पास टूटा हुआ है, दूसरे में दिल्ली महानगर देश की राजधानी में रहते हैं, और ये वाला लीड काम नहीं करता तो इसी कान पे टांग के काम चला रहे हैं। और पहाड़ों वाले हेड गियर पहन के पढ़ रहे हैं वो लोग। पहाड़ों वाले भैया बहुत एडवांस है आजकल। वो प्रकृति का भी आनंद ले रहे हैं
और तकनीकी का भी आनंद ले रहे तकनीकी हैं। विकास का। मुन्ना जी। जी सर। हाँ पूछे, क्या पूछना चाह रही थी आप? वही कॉल का थोड़ा एक बार रिपीट कर देने से ठीक था क्या? देखो रिपीट और तो जो कर नहीं बताइए। सकता, क्योंकि रिपीट करने में तो कल जितना समय लगेगा 1-1.5 घंटा। जो बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो बिंदु आपको, जो पाठ्य बिंदु समझ में नहीं आ रहा है, वो पाठ्य बिंदु आप मुझसे पूछे तो मैं उसका उसी समय समझा दूं, अथवा एक वारम पुनः भवती तत् चलचित्रम पश्यतु, एक बार फिर से वो वीडियो देख लें, कल वाला मैंने यूट्यूब पे भेजा है ना। तो कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती तो 2 बार 3 बार, जैसे हम भी देखो एक बार में नहीं समझा पा रहे तो 3 बार में समझा देते हैं, कई बार 5 बार भी लग जाती हैं। तो ऐसे ही आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें, उस समय आप ही होंगे, आपको डिस्टर्ब करने वाला मैं नहीं होऊंगा, पूजा जी नहीं होंगे, सुशांत जी, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि न अवगच्छति तदा पृच्छतु, तो फिर आप पूछे। अभी कोई आप बिंदु बोले, पाठ्य बिंदु बोले तो मैं अभी बता दूं आपको। अब आप कह रहे हैं कल वाला समझ में नहीं आया, तो वो तो पूरा 1.5 घंटा चाहिए पूरा समझाने के लिए। तो कल हमने बताया था आपको, हाँ, कल हमने बताया था सप्त ककारों के विषय में, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थ। भवत्या नाम किम, भवत्या नाम किम, भवत्याः जनकस्य नाम किम? मम जनकस्य नाम श्याम किशोर शर्मा। भवत्याः पुत्रस्य नाम किम? क्या कर रही है? मम पुत्रस्य नाम कर्तव्य शर्मा। भवत्याः भगिन्याः नाम किम? हेलो सर। जी बेटा सक्षम जी। मम भगिन्याः नाम बोले सक्षम जी। हाँ तो ये किम जी, तो ये फिर आप एक बार हम भवती तत् चलचित्रम पुनः पश्यतु, उस चलचित्र को आप फिर से देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उस तम चलचित्रम पुनः पश्यतु एक बार, तो निश्चयेन अवगमिष्यति। पुनरपि समस्या भवति चेत् अहम अस्मि अत्र। अस्तु, अन्य कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति, कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर। जी, अन्य कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति? सर 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं? विंशतिः। थैंक यू सर। अन्य कोऽपि? शांति मंत्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।